ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का तहे दिल से मैं राजू डांगे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी को पता है हमारी बुधवार गुरुवार को जॉइंट इवेंट होती है और अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो आज विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक वेलनेस ट्रेनर हमारी अपनी, इसके पहले भी जिन्होंने बहुत सुंदर सेशन लिए हैं, रिंकू जी दास, उनका मैं तहे दिल से पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। रिंकू जी, यू आर वेलकम 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 टू दिस त्रिवेणी संगम। और हमें बहुत खुशी होती है कि रिंकू जी के पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार है और एक फोन के कभी भी रेडी रहती है कि भाई नहीं, सेवा है, मुझे तो करना है। इतना व्यस्त होने के बावजूद भी उनका हार रहता है। और आज योगा प्राणायाम पे और बहुत सारे विषयों पे आध्यात्मिक ज्ञान भी उन्हें बहुत है। बहुत ही इंटरेस्टेड है वो। कल उन्होंने बताया था उनके आसाम के सिंगर है, बहुत बड़े, एक्सपायर हो गए, फिर भी उनकी मनस्थिति नहीं थी, फिर भी सेवा के कारण उन्होंने हाँ कर दिया और आज ज्वाइन हो गए। पुनः मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे आनंदमल सेठिया सर, एमपी के क्लासेस के फाउंडर, वो भी स्क्रीन पे, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारी कमलताई फ्रॉम बड़ौदा, मधु जी फ्रॉम बंगलोर, हमारे सारिका जी, हम सब का यहाँ पे, अशोक जी, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आनंदमल सर से बात रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ बात करें और उसके बाद में हमारे रिंकू जी शुरू करेंगे। आनंदमल सर। ओम अरहम हम्म, ओम अरहम। ओम बहुत हरम। बहुत धन्यवाद डांगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी, आपका त्रिवेणी संगम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम जानते हैं अभी नवरात्रि का पर्व चल रहे हैं, नवरात्रि को आज तीसरा दिन है नवरात्रि का, तो नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं आप सभी भाई बहनों से भी निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए रिंकू जी का स्वागत कीजिए। पहले रिंकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि डांगेश्वर ने बताया, रिंकू जी एक बहुत ही अच्छी प्रशिक्षिका, हमारे साथ कई बार जुड़कर कार्यक्रम ले चुकी है, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए अपनी सारी बात रखती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अब आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। सभी को प्रातः प्रणाम, नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। सबको ओम ओम। माता रानी सबको सही सलामत रखे, सबकी कृपा दृष्टि, सबको उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो और उनके चरणों में अपने आप को समर्पण करते हुए, हम सब अपने आप को समर्पण करते हुए, हमारे अंदर जो राग द्वेष अहंकार लोभ मोह है, सबको उनके चरणों में अर्पण करते हुए, नवरात्रि का उपवास करते हुए उनके चरणों में अर्पण करते हुए आज की क्लास उन्हीं के चरणों में ही समर्पण। सबसे पहले हम अपने धरती माता को प्रणाम करेंगे। इसके ऊपर हम लोग पैर रखते हैं और हाथ को रखेंगे फ्लोर के ऊपर। एक लंबी गहरी सांस को भरेंगे और फिर माता, धरती माता को हम लोग क्षमा प्रार्थना करेंगे कि सुबह उठ के हम उनके पीठ पे पाँव रखते हैं, नहीं रखने से भी उपाय नहीं है, तो उनके लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए प्रार्थना करें। समुद्र बसते लक्ष्मी पर्वत वंदे विष्णु पत्नी नमस्ते स्पर्श क्षमक्षणे। माता को प्रणाम। दूसरा प्रणाम माता पिता को, जिसके द्वारा हम पृथ्वी में आए। तीसरा प्रणाम ईश्वर गुरुजनों को, जिनके द्वारा हमने कितना कुछ सीखा अपनी जिंदगी में। चौथा प्रणाम स्पिरिचुअल माँ प्रकृति को, डिवाइन पावर, एंजल पावर, हमारे यूनिवर्स को।
और ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण करते हुए आपके द्वार प्राप्त करें। पीठ को सीधी रखें, गर्दन को सीधा, मन को एकदम सहज ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण करें। आइज क्लोज, बैक स्ट्रेट, एक सामान्य सांस को अंदर भरेंगे, बाहर एक और सामान्य सांस को अंदर भरेंगे, धीरे धीरे बाहर। ओंकार के लिए हम सांस को अंदर भरेंगे। शरीर में जो वाइब्रेशन कंपन हो रही है, दोनों हाथों को सेंटर चेस्ट पे लाएं, तो बनाएंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम ध्यायं योगिनः कामधं मोक्षणं चैव ओंकाराय नमः। ओंकाराय नमः। ओंकाराय नमः। ओंकाराय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवाय सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवं क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेदविशावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युं मा अमृतं गमय। दोनों हाथों को खोलें। कराग्रे वसति लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दा प्रभाते करदर्शनम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु गोपेश गोपिका कान्तो राधा नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को रख करेंगे, बंद आंखों को स्पर्श करें। हथेली की ऊर्जा अपने चेहरे को देंगे, चेहरे के साइड्स को देंगे। अपने विशुद्धि चक्र को स्पर्श करते हुए, अनाहत चक्र को स्पर्श करते हुए, मणिपुर चक्र को स्पर्श करते हुए और स्वादिष्ठान चक्र को स्पर्श करते
मूलाधार चक्र को हम उसका आरा प्रदान करते हैं। समस्त शरीर को स्पर्श करते हुए इन मंत्रों का ऑरा से हमारे शरीर पूरी की पूरी एक सुरक्षा कवच के अंदर डालते हुए आज की क्लास स्टार्ट करें। पहले हम लोग खड़े हो जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग एक एक करके क्रिया करते जाएंगे नॉर्मल सांसों के साथ, रिदम के साथ, और शरीर को आराम देते हैं। हड़बड़ी के साथ नहीं, जिसको जितना भी आता हो उतना ही करे। ऐसे नहीं कि मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको उसी को फॉलो करना। आपका शरीर के मुताबिक, जैसे आपका शरीर पूरा का पूरा आपका साथ दे और सांसें आपके साथ दे, उसी हिसाब से हम लोग करते जाएंगे। तो आइए अभी खड़े हो जाएंगे, थोड़ी सी वार्म अप कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग एक एक करके करते जाएंगे। जय जी। आज पण हे चालेल. हो.
इस बार दिवाली भारत वापस अगली दिवाली इस मार्च राधे तू बड़ भागी कौन तपस्या की एक लोक कारण तनु सो तेरे आए निसंग सारे
याच्यात त्याचं पाणी केलं हे धुवं पहिले निवाळून दुसरी धुवून टाक. हे नाही, हे पाणी केलं नाही, हे आणलं पूर्ण हे म्हणजे ते करून घ्यायचं. मग आता खाली त्याला कलर मारून देऊ पहिले खाली आतमध्ये खाली का नाही घेऊ. अभी हम लोग नॉर्मल बैठेंगे। सूर्य नमस्कार के बाद हलासन किया, कटासन किया, चेयर पोज की यौगिक जोगिंग का जो सत्र था उसको हमने कंप्लीट किया और अभी हम बैठ के कुछ आसन करेंगे। पहले दोनों पैरों को सामने खोलेंगे, ठीक है। सभी आ जाए, धीरे धीरे सांसों के रिदम के साथ करेंगे। अगर पसीना निकले आप लोगों का तो पसीना पोंछ लो, सूखने ना दे, क्योंकि पसीना सूखेंगे तो इससे करने का कोई बेनिफिट। सांसों को नॉर्मल रखिए, पैरों को मूवमेंट दें, धीरे धीरे से अपने शरीर की क्षमता अनुसार पीठ को सीधी रखने का प्रयास करेंगे। सांस भरते हुए अपने टोस्ट फिंगर को और पैर को अपने खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए फिंगर को पॉइंटेड रखें। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मल सांसों के साथ भी कर सकते हैं। अगर कोई बीपी के पेशेंट हो या हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी का पेशेंट हो, वृद्ध अवस्था का कोई भी साधक हो तो वो धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमता अनुसार करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे क्लाइमेट चेंज हो रही है, ठंड से गर्मी, गर्मी से ठंड होती है, तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी अंदर से हिले हुए रहते हैं। तो हम लोग अगर डेली का डेली योग प्राणायाम कर सकते का भाग लिया या फिर योग प्राणायाम किया तो हमारे इम्यूनिटी पावर ऑलवेज बैलेंस रहती है। तो जो वायरल फीवर होती है वो हमें पकड़ नहीं पाते। सांस को भरते हुए रिलैक्स। अभी घुटनों को हम लोग मसाज देंगे नॉर्मल से, क्योंकि हमारे एंकल, टू फिंगर, काफ मसल्स आदि के बाद हमारे घुटने ही हमारे शरीर का पूरा वजन उठाते हैं, चाहे उसके क्षमता के बाहर हो या क्षमता के अंदर, उसको ही उठाने पड़ते हैं। तो हमारे घुटनों की, एंकल की, पैरों की ईच एंड एवरी बॉडी पॉइंट हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बताएं तो फंडामेंटल राइट्स के विस्तार में हम लोग जैसे अपने आप को रेडी करते हैं ना कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स है, तो योग प्राणायाम ही और इनके शरीर के हर एक अंग को स्वस्थ रखने का फंडामेंटल राइट है शरीर का है। सांस को भरते हुए पैर को, फिंगर को पॉइंटेड रखेंगे और अपने दृष्टि को, थंब फिंगर को अपने फिंगर पे रखें और सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द हो वो इसको करना, और जो नॉर्मल है वो कर सकते हैं। सांसों को भरते हुए पैरों पर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसको गोल घुमाएंगे। किसी के घुटनों में ट्रांसप्लांट हुआ हो या फिर किसी के बॉल बैठे हुए हो तो भी घुटनों का ये वाला एक्सरसाइज आप लोग ना करना ही बेटर है। फिर इसको 3 टाइम घुमाएं, 1 2 3, फिर फॉरवर्ड 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। ओके, राइट नाउ वी विल टेक द अदर लेग। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ डाउन, फिंगर को पॉइंटेड रखने का प्रयास करें। फिर इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल के साथ डाउन, अप एंड एक्सहेल डाउन। राइट नाउ वी हैव टू टेक it clockwise, 1 2 3 4 and 4 3
2 1 and relax 1 2 3 4 5। अभी दोनों पैरों के नीचे में हाथों को एंटीलॉक करते हुए दोनों नीचे डालेंगे और अपने बॉडी को अपने घुटनों के ऊपर बैलेंस करेंगे। सांस भरते हुए पैरों को जितना हो सके सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। अगर शरीर का क्षमता हो तभी करें। सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। दोनों पैरों को सामने दंडासन में रखेंगे, हाथों को एंटीलॉक करेंगे, पीठ के पीछे सेट करेंगे। सांस करते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, पैर को स्ट्रेट रखें, पीठ को भी स्ट्रेट रखें। इफ पॉसिबल देन, अदरवाइज नहीं होते हैं तो जोर जबरदस्ती नहीं करें, जितना होता है उतना ही करें। अगर आपको नी को फोल्ड करके आपको कंफर्टेबल फील होते हैं देन वी कैन डू दिस पोजीशन, अदरवाइज वी कैन डू स्ट्रेट आवर लेग एंड डाउन। ओके, राइट नाउ वी हैव टू टेक आवर नेक्स्ट लेग। दोनों हाथों के बीच में पैर को रखेंगे, सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं और खींच के रखें। इसे हमारे वेरिकोस वेन में बहुत ज्यादा आराम मिलते हैं। साइटिका के प्रॉब्लम में भी बहुत आराम मिलता है। और अगर किसी के मतलब काफ में कोई दिक्कत है ना तो इससे आराम मिलता है, क्योंकि नसों का खिंचाव होता है यहाँ और एक नस है। हमारे बॉडी के हर एक पॉइंट को हम लोग एनालिसिस करते हैं कि हमारे शरीर किस चीज से कहाँ पे पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अभी दोनों पैरों को सामने खोलेंगे। फिर से अभी राइट लेग को लेफ्ट साइड के ऊपर उठाएंगे, पंजों को पैर की उंगलियों में सेट करेंगे और इसको घुमाएंगे। हम लोग एंकल को घुमाना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी हम लोग मान के चलो लेडीज जब हील पहन के चलते हैं या फिर हड़बड़ी के काम में कभी दौड़ा भागी रहते हैं, तो अगर हम लोग डेली का डेली एंकल को घुमाते रहे तो हमारे जो एंकल की जो नसें हैं वो एकदम प्रॉपरली स्मूथली जेंटली अगर कहें तो वो अंदर से तो सॉफ्ट हो जाता है। तो कभी पाँव में मोच भी आ गई, मान के कभी हम लोग चल रहे तो पाँव ऐसे कुछ हो गया तो यहाँ पे लिगामेंट का जो रहता है नस वो मतलब बीच से निकलने का वो नहीं रहती। तो हम लोग पैर को थोड़ी सी मूवमेंट करने से इसमें आराम मिलता है। लेकिन अगर हम लोग पैरों के एंकल पे ध्यान नहीं दिया तो अगर हमारे पैर में मोच आ गए वो पैर संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। किसी किसी का लिगामेंट तो टूट जाता है। तो इसीलिए हम लोग डेली का डेली एक्सरसाइज में हमारे पैरों का एंकल का जो मूवमेंट है इसको देना जरूरी। अभी इसी के साथ करेंगे हम लोग हाफ बटरफ्लाई, जो हमारे नाभि के नीचे का हिस्से के लिए बहुत जरूरी है। ईच एंड एवरी महिलाओं के लिए पूछोगे हमारे जो स्वादिष्टान चक्र से शुरू करते हुए जो हमारे रूट चक्र है उन सबको बैलेंस करते हैं। फुल बटरफ्लाई हाफ बटरफ्लाई हमारे लोअर बॉडी पार्ट के लिए बहुत जरूरी है। सांस भरते हुए अपने पैर को से लगाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे। सब कुछ आराम से शरीर को आराम देते, ना कि थकाते हो, क्योंकि योग करने का टाइम पे थकना मना है, इग्नोर करना थकना मना है, क्योंकि हम ये अपने शरीर के लिए, किसी और के लिए नहीं कि हमें हड़बड़ी करके कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होता है ना। हम कैसे अपने मोबाइल पे अपने आप को टाइमिंग देते हैं, ठीक वैसे हमारे शरीर को टाइम देना 24 घंटे के अंदर सिर्फ 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा देना ही पड़ता है। क्योंकि पूरा का पूरा हमें बच्चे हम जब माँ के गर्भ में थे उस दिन से मरते दम तक ये शरीर हमारा साथ दे रहे। क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम भी अपने शरीर को वक्त दें, उसकी भी देखभाल करें, तो सुखपाल से हम बटरफ्लाई करें। ठीक है, अभी दोनों पैरों को फिर से इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। दोनों पैरों को सामने खोलेंगे, राइट लेग को फोल्ड करें, लेफ्ट लेग फोल्ड, बोथ फीट एक साथ, हाथों को इंटरलॉक करें, इसके नीचे रखें, पैरों के नीचे, पीठ को सीधी रखते हुए हम लोग फुल बटरफ्लाई आसन करेंगे। वो पूर्ण तितली आसन करेंगे, जिससे हमारे पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा इफेक्ट आती है, जिससे हमारी यूट्रस का कोई भी प्रॉब्लम हो महिलाओं के
अगर प्रेगनेंसी है तो भी बटरफ्लाई, अगर पूरा का पूरा प्रेगनेंसी के टाइम पे धीरे धीरे करते रहे तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी एकदम पक्का है। सिजेरियन की तो कोई बात ही नहीं है। और अगर सिजेरियन हो भी गई तो मतलब उसके बाद में जो दिक्कतें झेलनी पड़ती है उससे उन्हें छुटकारा मिलेगा अगर उन्होंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बटरफ्लाई आसन, सेतु बंधासन प्रॉपर्ली करते जाए। ज्यादा नहीं, बस एक मिनट बटरफ्लाई करना ही बहुत है। 5 बार कर लेंगे सेतु बंधासन, और हम लोग जितना प्राणायाम हमारे शरीर में करेंगे उतनी हम बीमार से, क्योंकि हमारा शरीर ना खाना उतना नहीं मांगता जितना ऑक्सीजन मांगता है। इसीलिए तो साधक इधर आएंगे आप ना स्वस्थ रहते हैं। इन्हें करते हुए एक्सेल के साथ एंड एक्सेल, अपने शरीर को प्यार करते हैं, अपने आप को हक करेंगे। मन ही मन सोचिए, आई लव माय बॉडी, आई रिस्पेक्ट माय बॉडी, आई ऑलवेज केयरिंग ऑफ माय सेल्फ बिकॉज आई एम द प्रिंसिपल ऑफ माय सेल्फ, नोबडी कैन टेक केयर ऑफ मी, ओनली आई कैन डू इट। इसी कुछ अफर्मेशन को हम दोनों पैरों को सामने से, अभी हम लोग चक्रासन करेंगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। जब हम सांसों को भरेंगे धीरे धीरे करेंगे, पेट के मोटापे के लिए बहुत जरूरी है ये, और हमारे पेल्विक एरिया के लिए भी, शुगर पेशेंट के लिए, जिनके बॉडी में बड़े बड़े टायर्स बने हुए साइड से, उसका कटिंग होगा। इसको हम लोग 20 से लेकर 25 बार तक कर सकते हैं। दोनों पैरों को फैलाते जितना हो सके, हाथों को सेंटर ऑफ चेस्ट पे रखेंगे और सांस को भरते हुए, सांस छोड़ते हुए ऑल्टरनेटिव टो फिंगर को टच करें। अगर किसी को ज्यादा झुकने में प्रॉब्लम होती हो तो जितना आते हैं हाथ घुटने तक आता है उतना ही करें। इतना नहीं है कि हाथ को एकदम टो फिंगर तक लेके जाना है। आपको इतना आ रहा है, काफ मसल्स तक आ रहे हैं, क्या करें? एंकल तक जा रहे हैं तो उतना करें, टो फिंगर पे आ रहे तो उतना करें, मतलब अपने शरीर की क्षमता अनुसार। एक बार हाथ जाएगा ऊपर, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक बार हाथ जाएगा पीछे, 1 2, 2 वेरिएशन में हम लोग करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। अभी दोनों पैरों को फिर से सामने रखेंगे, ठीक है। अभी दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथों को पीछे रखें, सांस भरते हुए पैरों को साइड पे ले, राइट लेंगे तो गर्दन लेंगे, फिर इनहेल करें सेंटर, एक्सेल, इनहेल सेंटर, एक्सेल, इनहेल सेंटर, एक्सेल। फिर दोनों पैरों के बीच में गैप रखें, सांस भरते हुए पूरे पैरों को नीचे में फोल्ड करेंगे, फोल्ड करते हुए एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है ना। अभी दोनों पैरों को सामने खोलेंगे, फिर से पैर को हम लोग इसको घुमाएंगे। साइटिका के लिए बहुत लाभदायक है। पेशेंट को भी कुछ ऐसे आसन को बताए हुए थे तो उन्हें करके बहुत आराम मिला। रिलैक्स, फिर से करेंगे, 1 2 3 3 2 1 1 2 3। इसको हम लोग जितना भी करेंगे तो हमारे यहाँ की नसें खुलेंगी, साइटिका के प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब तक हमारे काफ मसल सॉफ्ट रहेंगे तब तक हमारे हार्ट ठीक रहेगा, क्योंकि काफ मसल्स में जो नस एक काट के, अगर हम लोग का हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, ब्लॉकेजेस आते हैं, तो क्या करते हैं ना, नस को काटते हैं। कहाँ से? काफ मसल से। तो काफ मसल्स अगर पूरा प्रॉपर ठीक रहेगी तो हमारा हार्ट भी ठीक रहेगा। इसीलिए काफ मसल्स को बोलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ हार्ट, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें कि आपका काफ मसल्स का जो ये वाला हिस्सा है वो एकदम सॉफ्ट है, इसको टाइट कभी ना होने दें। अगर टाइट हो रहा है तो जानो आपके हार्ट में भी
इन फ्यूचर ब्लॉकेजेस आने के पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है। दोनों पैरों को सामने रखेंगे, सांस को भरते हुए, अगर हो सके धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए फॉरहेड को अंगूठे पर टच करें, सांस छोड़ते हुए ऊपर। जिसके कमर में दर्द है वो जितना ही हो सके उतना ही झुकेंगे, ज्यादा नहीं। सांस को छोड़ते हुए, सांस भरते, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते। ठीक है, अभी हम लोग आ जाएंगे हाथों के सूक्ष्म आसन पे। आप लोग पहले जिस आसन में बैठे थे सिद्धासन, वज्रासन, उसी आसन में आ जाएंगे। अभी हम लोग करेंगे हाथों के कुछ छोटे छोटे व्यायाम जो दिखते छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत बड़ी कार्य। जैसे हम अभी अपने हाथों को पूरा कंधे के बराबर रखेंगे, ना कि नीचे रखेंगे, ऊपर पूरा सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और उंगलियों को धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ खोल बंद करेंगे। पहले आधा आधा करेंगे, फिर इसको जैसे कीड़े नाचते हैं ना ऐसे ऐसे, फिर उसको धीरे धीरे। जिनके ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, न्यूरोटिक ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। अभी पूरा हाथ को खोलेंगे, 5 पंजों को, और फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बंद, फिर खोल। अभी अंगूठा अंदर एक बार, अंगूठा बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। सांसों को हम लोग नॉर्मल रखेंगे, चेहरे पे एक मुस्कान रखें ताकि हम लोग जो भी कर रहे हैं इससे पूरा बेनिफिट हमारे चेहरे के साथ हाथों को, पूरे बॉडी को मिले। अभी अंगूठा अंदर डालेंगे, चारों ऊपर से टैप करते हुए रिस्ट की मूवमेंट, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। प्रणाम मुद्रा में सांस को भरते हुए हाथों को खोलेंगे, सांस को छोड़ते हुए हाथे बंद, फिर भरते हुए, फिर छोड़ते, फिर भरते हुए, फिर छोड़ते हुए। यहाँ से हाथों को खोलेंगे डाउनवर्ड, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, फिर भरते हुए ऊपर एंड छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। हाथों को प्राप्ति मुद्रा में ले, इनहेल करते हुए अपने कंधों को छुएंगे, सांस को छोड़ते हुए हाथों को पूरी खुले हुए। इनहेल 1 2 3 4 एंड 5। सांस भरते हुए हाथों को चेस्ट के सामने खोलेंगे। अभी हाथों को 90 डिग्री रखना है। सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी एल्बो के साथ एल्बो को टच करें और पीछे से हाथ को जितना हो सके शरीर के क्षमता अनुसार 1 2 3, फिर अभी 3 2 1। दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों के ऊपर, सांस भरते हुए शोल्डर की मसाज, 1 2 3, फिर से 3 2 1। दोनों एक साथ नहीं होते, एक एक करके करेंगे, 1 2 and 3 3 2 1। नेक्स्ट साइड once again, 1 2 3 3 2 1। both sides together, 1 2 3, once again 3 2 1। सांस को भरते हुए शोल्डर को लॉक करें, पीठ को सीधा रखें, सांस छोड़ते हुए बॉडी को पूरा का पूरा धीरे से छोड़ेंगे और गर्दन जाएगी, जो हाथ हम खींच के रखे हैं उसी तरफ हमारे गर्दन पे। फिर सांस भरते हुए सेंटर पे आएंगे, फिर शोल्डर को लॉक करें, इनहेल करें, एक्सहेल के साथ फिर से हमारे पीठ के पीछे को देखें, फिर इनहेल करते हुए शोल्डर लॉक, एक्सहेल एंड इनहेल अगेन, शोल्डर लॉक, एक्सहेल। इससे क्या होता है, हमारे ये वाला जो कोर्सा है, ये वाला हाथों का जो भी मतलब प्रॉब्लम है, शोल्डर का हो गया, एल्बो की हो गई, रिस्ट का हो गया, और सबसे बड़ी बात जब हम इसको ट्विस्ट करते हैं तो हमारे यहाँ के सारे नसों में खिंचाव आते हैं। आई होप सबको फील हो रहे हैं। जो भी हम लोग करते हैं ना, हम लोग अपने आप को एनालिसिस करने कहाँ पे खिंचाव आ रहा है, पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर देना है, सांसों के ऊपर देना है, सांस लेना है, छोड़ना है, क्योंकि सांसों के द्वारा ही हमारा शरीर जीवन और मृत्यु के बीच में जो एक छोटी सी कड़ी है उसका नाम है श्वास। ये अगर हट गया
तो जीवन और मृत्यु का समागम होने में कोई भी रोक नहीं सकता। अभी सांसों को भरेंगे सेंटर, एक्सेल के साथ बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, फिर सांस भरते हुए सेंटर, एक्सेल के साथ another side. Once again, inhale center, exhale body को twist करें। देखिए अपना बॉडी कितना ट्विस्ट हो सकता है, जितना हो सकता है उतना ही करेंगे। शरीर को थकाना नहीं है, शरीर को आराम देना। सांसों को अपने आप में संयम के साथ जोड़ के रखना है। अभी महिलाएं अपने राइट हैंड की लेफ्ट हैंड की कलाई पकड़ेंगे और पुरुष अपने राइट हैंड की कलाई पकड़ेंगे। हाथ को ऊपर लेंगे, ठीक है, इसको लेंगे तो पीछे से लेंगे, जालू योग मुद्रासन करेंगे। दोनों पुरुष लेंगे अपने राइट हैंड की कलाई को, अंगूठा अंदर डालें, इसको टैप करें और राइट हैंड की कलाई। महिलाएं लेफ्ट हैंड की अंदर डालेंगे, थंब फिंगर को अंदर डालें और इसको पकड़ेंगे बैक से, ठीक है। सांस को भरे, अगर कमर में दर्द है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो ज्यादा सामने की ओर नहीं झुकेंगे। सांस को भरते हुए सेंटर पर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फोरहेड को फ्लोर पर टच करने का प्रयास करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, आराम से, एकदम आराम से, हड़बड़ी की कोई बात नहीं। 2 छूट रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 5 करवा रहे हो, 2 अगर छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी सांस को भरते हुए सेंटर तो लेफ्ट नी को हम अपने फोरहेड से टच करेंगे। सांस भरते हुए कम टू सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट नी को टच करेंगे फोरहेड के साथ, सांस भरते हुए ऊपर, फिर से सांस छोड़ते हुए लेफ्ट नी को टच करेंगे फोरहेड के साथ, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट नी, राइट नी, slowly come to center and relax. Right now we have to take the Dandasana and the right leg fold, left leg fold. वज्रासन में आ जाएंगे। पैरों को ऐसे नहीं रखने हैं, पैरों को रखना है ऐसे। तो हम लोग ऐसे कब बैठ सकते हैं, जब हमारा लिगामेंट पूरी की पूरी ठीक रहे। तो लिगामेंट ठीक रहने के लिए हमारे एंकल क्या करना पड़ेगा, अभी जो मैंने पहले बताई थी ना आप लोगों को, कि इसको फ्री रखना है, एंकल को फ्री रखना है, तभी हम लोग उस तरह से बैठ पाएंगे जैसे हम वज्रासन में बैठते होते हैं। किसी का अगर नी में प्रॉब्लम है तो वो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो फिर हम लोग उनको ऐसे सुखासन या सिद्धासन, जो भी आसन कंफर्टेबल है, उनको ऐसे बिठा के ही करवाते हैं। क्योंकि अगर ज्यादा देर नी में प्रॉब्लम है तो वो लोग ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे। तो एक बीमारी को हम लोग हटाने के चक्कर में दूसरे को इंटेक कर लेंगे। तो वैसा हमारे बॉडी के साथ लिंक करने हैं। राइट लेग फोल्ड करें, लेफ्ट लेग फोल्ड, देन अंगूठा अंदर करें, चारों उंगलियों से टैप, नाभि के दोनों साइड पे रखें, इनहेल करें, एक्सहेल के साथ पेट को अंदर खींचते हुए सांसों को सामने देखेंगे, चेहरे पे मुस्कान रखें, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ मंडूकासन का पूरा आनंद लेंगे। इससे हमारे शरीर के, हमारे पैनक्रियास में इंसुलिन उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में शुगर की दिक्कतें नहीं आती। फिर से इनहेल करें एक बार, एक्सहेल के साथ पेट को अंदर खींचे और सामने की ओर झुक जाएंगे, दृष्टि सामने रखें। किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो तो गर्दन को जितना हो सके, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कंधे में, तो गर्दन को धीरे से ऊपर उठाएंगे, दृष्टि को सामने रखने का प्रयास करेंगे। मंडूकासन का फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में बाएं पैर के ऊपर दाएं हाथ पे रखेंगे, हाथों को सेंटर नाभि पे रखें, इनहेल करें, सेम प्रोसेस, एक्सहेल के साथ सामने फोल्ड करें। देखिए अपना जितना हो सके चेस्ट को, नी को टच करने का प्रयास करेंगे। इसको हम लोग 1 से लेकर 5 बार तक कर सकते हैं डेली रूटीन में, जो हमारे पैकेज के हिसाब से आता है। सांस को भरते हुए फिर सेंटर, दोनों हाथों को खोलेंगे ऊपर से, सांस भरते हुए
सांस छोड़ते हुए अपने आप को ईश्वर को समर्पण करें। दोनों हथेली, एल्बो और अपना फॉरहेड फ्लोर पे लगाए। अपने आप को ईश्वर को समर्पण करते हुए सिद्धासन, बैठकर करने वाले आसनों में से दोनों पर आसन। फिर सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। राग, द्वेष, अहंकार, लोभ, मोह जो भी है सब ग्राउंडिंग होते जा रहे हैं। हमारे अंदर में जो भी अपने स्किन ब्राइटनिंग को लेके, अपने अंदर की जो भी ईगो है, अहंकार है, वो सबको ग्राउंडिंग करने हैं। माँ धरती की माता के गोद में उनको समाहित करने हैं और अपने आप को एकदम पूरा टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री छोड़ने हैं। अगर ईगो हमारे अंदर है तो टेंशन आना है और स्ट्रेस आना वो एकदम आएगा ही कैसे भी करके। इसलिए हमको ये सबको बॉडी के अंदर आने देना ही नहीं है। अभी क्या करेंगे हम लोग, दोनों पैरों को अभी दोनों पैरों को बीच में गैप रखेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, उत्तान मंडूकासन करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट लेग को ऑल्टरनेटिव और लेफ्ट लेग को ऑल्टरनेटिव कंधे पे रखेंगे। उत्तान मंडूकासन, इससे हमारी स्पाइनल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। स्पाइनल की स्ट्रेच में है, जो स्ट्रेट रखना पड़ता है ना हमें, उसमें बहुत आराम मिलता है। सांस को ऊपर, सांस छोड़ते हुए ऑल्टरनेटिव कंधे को टच करने हैं। सांस छोड़ते हुए हाथ ऊपर एंड रिलैक्स। ठीक है, अभी दोनों पैरों को फिर से सामने खोलेंगे। राइट लेग को फोल्ड करेंगे। राइट लेग जब भी फोल्ड करेंगे ना, हम देखेंगे, हमको ध्यान रखना है कि ये पैर जो फिट है हमारे घुटनों के अंदर में। ठीक है, अभी जो पैर ऊपर वही हम पीछे। सांस भरते हुए नेक्स्ट हैंड ऊपर, सांस छोड़ते हुए चेस्ट और नी के बीच से ले जाते हुए हम अपना नेक्स्ट लेग के घुटनों को टच करेंगे। फिंगर को पॉइंटेड रखेंगे और गर्दन को पीछे, जो हाथ पीछे गए ना गर्दन और उस तरफ, और बॉडी को जितना हो सके ट्विस्टिंग करेंगे। इससे भी पेनक्रियास में बहुत ज्यादा इफेक्ट आते हैं, जिससे हमारे शुगर, बीपी, बॉडी के साइड की चर्बी बढ़ती है। सेम प्रोसेस लेफ्ट से सही उसी तरीके से, जो पैर ऊपर वही हाथ नीचे। नेक्स्ट हाथ से सांस भरेंगे, सेंटर और चेस्ट के और नी के बीच से लेते हुए गर्दन को लेंगे वज्रासन। ये एक वेरिएशन हो गया। अभी हम लोगों ने क्या किया था, अब हमारे पैर को घुटनों के इस पार लाए, अभी हम लेंगे इसके पीछे। प्रोसेस सेम है, बॉडी को ट्विस्ट करते हुए। तो जब हम ये वाला पोस्चर करते हैं ना, तो बॉडी की ट्विस्टिंग ज्यादा होती है, हमारे चेस्ट ज्यादा पीछे जाते हैं और हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसकी ट्विस्टिंग ज्यादा होती है। तो इसमें बहुत ज्यादा आराम मिलते हैं। फिर से दूसरा वेरिएशन। अभी इसी को हम लोग करेंगे गोमुखासन के रूप में। राइट लेग को लेफ्ट लेग फोल्ड करके राइट नितंब के नीचे डालेंगे और राइट नितंब को फोल्ड करके लेफ्ट नी के ऊपर डालेंगे। और अगर देखो इसका पूरा अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो दोनों हाथों को रखेंगे पंजे के ऊपर, नितंब को उठाएंगे। अभी ये पूरा अलाइनमेंट सीधी हो गई। जो पैर ऊपर वही हाथ पीछे और पीछे से हाथों को लॉक करेंगे। अगर पॉसिबल हो तो गर्दन को सीधी रखिए, स्पाइनल को सीधा रखें। अगर पीछे किसी किसी का लॉक नहीं लगता है, अगर पीछे किसी का अलग मान ऊपर आ गया तक नहीं आता, एक कपड़ा ले लो। अगर हम धीरे धीरे इसके साथ करते रहे, अभ्यास करने से हाथों का लॉक लगेगा। अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं। कोई भी चीज अभ्यास के बिना नहीं होती। बुरी आदतें भी डालेंगे तो प्रैक्टिस के दौरान ही हम डाल सकते हैं। तो हमें तो बुरी आदत डालनी है नहीं, क्या हम लोग योगी हैं, सनातनी है। अगर हम लोग भी बुरा बन गए तो दूसरों को क्या संभालेंगे। वो कहते हैं ना, पहले खुद को सुधरना पड़ता है
फिर दुनिया को सुधारने की बात। अभी दोनों हाथों को पीछे से लेंगे, लॉक करेंगे जितना हो सके। गोमुखासन। इससे भी जिनके भी हार्निया का प्रॉब्लम है उनको भी बहुत आराम मिलता है, और जिनका शुगर है, बीपी है, हाई है, तो वो भी इसको कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे, मध्यम गति या फिर धीर गति के साथ। इसी को करेंगे हम लोग। अभी ऐसे हम लोगों ने लिया था ना गोमुखासन, अभी फिर पैर को इस पोजीशन में ले लेंगे। जो पैर ऊपर थे, जैसे सुलाया हुआ था ना, इसको जगा के बैठना है कि बच्चा तुम बैठ जा, ठीक है। अभी जो पैर ऊपर वही हाथ पीछे, ये हाथ गया था, फिर इसको लेंगे, फिर चेस्ट और नी के बीच से ले जाते हुए पूरा का पूरा हाथ पीछे और गर्दन अर्धमत्स्येंद्रासन करेंगे। जब भी हम लोग कोई भी प्राणायाम आसन करते हैं, इससे हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। करते हैं हम अपने शरीर के लिए, क्या प्राणायाम करते हैं हम अपने आत्मा के लिए, हमारे श्वासों के लिए प्राणायाम। अभी क्या करना है, अभी हमें धीरे से मैट पे लेट जाना है। थोड़ी सी आराम करने के लिए हम लोग दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों के सामने, गाल पे रखेंगे हथेली को, और पैर को एक एक करके फोल्ड। 1 2 3 4 5, both leg together, 1 2 3 4 5। अभी क्या करेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैपिंग करेंगे और सांस को भरते हुए ऑल्टरनेटिव रिदम को टच करेंगे ऑल्टरनेटिव हील के साथ। कुछ भी करें, अपने आप को एनालिसिस करें, कहाँ पे पकड़ रहे हैं, कहाँ पे छूट रहा है, ठीक है ना। हम लोग ना मोबाइल को भी जब भी दबाएंगे, कभी बिस्तर पर बैठते हुए या फिर कुछ भी ऐसे करते हुए करेंगे ना, तो धीरे धीरे हम अपने पाँव को ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे ना, तो इससे हमारे थाई और काफ मसल्स में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अभी दोनों हाथों को रखेंगे सेंटर ऑफ चेस्ट पे, बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली रखें, सांस को भरते हुए आधा उठाना है, एल्बो को हाफ फोल्ड करने हैं, और एनालिसिस करें कहाँ पे लग रहे हैं। रीढ़ के हड्डी के एकदम टॉप पॉइंट पे, एकदम लास्ट के जहाँ पे टेल बोन होते हैं वहां पे धीरे धीरे सांस छोड़े नीचे, भरते हुए फिर से आधा, पूरा नहीं उठाना है, अर्ध भुजंगासन कर रहे हैं अभी हम लोग। फिर से एक बार इनहेल करते हुए और एक्सहेल के साथ। अभी दोनों हाथों को सेंटर ऑफ चेस्ट पे रखेंगे और दोनों के बराबर रखते हुए सांस भरते हुए पूरे बॉडी को ऊपर उठाने, गर्दन। जिनका होता है पूरा पूरा करे, जिनका नहीं हो रहा है वो आधा पे ही छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सांसों को छोड़ते हुए, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे अपने थाइस के नीचे, तो इसको ऐसे नहीं रखना है, इसको मतलब हाथ को ऐसे नहीं रखना है, इसको हाथ को ऐसे डालना इस पोजीशन पे। छोटी को रखेंगे फ्लोर पे, सांस भरते हुए राइट लेग ऊपर जितना हो सके, फिंगर को पॉइंटेड रखें, सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अभी दोनों पैरों को इकट्ठे करने हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जिसका जितना उठता हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, जितना भी उठते हो आप लोग उसी के अनुसार ही प्रयास करेंगे। अभी राइट हैंड को लेंगे सामने, लेफ्ट हैंड को लेंगे कमर के ऊपर में, और शलभासन का दूसरा स्टेप। अभी राइट हैंड और लेफ्ट लेग दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, गर्दन ऊपर, चेस्ट ऊपर, हाथों को पैरों को खींच के रखें, सांसों को नॉर्मल रखें, सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी राइट हैंड जाएंगे कमर के ऊपर, लेफ्ट हैंड आएगी आगे उंगलियों को खोलते हुए, और राइट हैंड राइट लेग ऊपर। स्लोली स्लोली डाउन,
Inhale, chest up, right hand and left leg. हाथ और पांव एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक है। अभी दोनों हाथों को लेंगे कमर के ऊपर, सेम पोस्चर। पुरुषों को राइट हैंड के कलाई पकड़ने हैं और महिलाओं को लेफ्ट हैंड के कलाई पकड़ने हैं, ठीक है। अंगूठा अंदर रखेंगे, इस प्रकार से पकड़ने, पूरा प्रॉपरली एक ही करो लेकिन प्रॉपर के साथ। सांस भरते हुए चेस्ट अप, हाथों को खींच के रखिए, स्लोली स्लोली एक्सेल एंड डाउन। फिर से इनहेल करें, एक्सेल के साथ डाउन, ठीक है ना। अभी करेंगे हम लोग नौकासन, विपरीत नौकासन। दोनों हाथों को रखेंगे सामने और सांस को भरते हुए दोनों पैर, दोनों हाथ और दोनों पैर पीछे से स्लोली स्लोली एक्सेल एंड डाउन, ठीक है। अभी दोनों हाथ को, एक हाथ को लेंगे एंकल को, दूसरे हाथ दूसरे एंकल को पकड़ेंगे, सांस को भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए धनुरासन। चेहरे पे मुस्कान रखिए, फील करते जाए कहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रहा है। हर कोई सोचता है योगा बहुत बोरिंग चीज है, करके तो देखो तभी तो पता चलेगा कितना आसान है योगा, कितना टाइट है। स्लोली स्लोली हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो बॉडी का खिंचाव कहाँ पे आ रहा है, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी आ जाएंगे हम लोग स्पाइनल के ऊपर, लेफ्ट टर्न करते हुए स्पाइनल के ऊपर आएंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे दोनों साइड से, सांस भरते हुए सेंटर, छोड़ते हुए गर्दन को राइट पे लेंगे और पैरों को लेफ्ट, सांस भरते हुए सेंटर, छोड़ते हुए सेम पोस्चर, गर्दन पे एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे। फिर से एक बार मर्कटासन का फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप पे आएंगे, दोनों पैरों के बीच टैपिंग, जिधर पहुंच जाएगा गर्दन उसके ऑपोजिट। आप लोग साइकिलिंग करेंगे, साइकिलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग दिन में कोई भी कहीं भी निकल तो कम से कम 15-20 मिनट का साइकिलिंग करने का प्रयास करें। साइकिलिंग करने से क्या होता है, हमारे बॉडी के लोअर बॉडी पार्ट में फैट नहीं जमते हैं और बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहती है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मर्कटासन का थर्ड स्टेप करेंगे। राइट लेग और लेफ्ट लेग दोनों को स्ट्रेट रखिए, दोनों हाथ साइड से खुली हुई, सांस को भरते हुए राइट लेग को स्ट्रेट ऊपर से उठाते हुए अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, गर्दन को राइट में लेंगे और दूसरी पाँव लेफ्ट लेग खुला हुआ दंडासन को पॉइंट। फिर से सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे से लेंगे, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट लेग फोल्ड करें, राइट लेग से राइट हैंड से पकड़े, गर्दन को लेफ्ट पे ले और राइट लेग फिंगर पॉइंटेड करते हुए दंडासन पे रखें, रिलैक्स। अभी जिनके भी साइटिका के प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है, उनको क्या करना है, राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर उठाने हैं, ठीक है, और लेफ्ट लेग को राइट लेग को लेफ्ट हैंड से पकड़ते हुए घुटनों पे, सांस छोड़ते हुए इसको टच करने का प्रयास करें, गर्दन come to the center and relax। फिर से लेफ्ट लेग दंडासन, राइट लेग में अपना लेफ्ट लेग टिकाएं, फिर लेफ्ट लेग और राइट लेग ऑपोजिट, हाथ पांव ऑपोजिट, गर्दन ऑपोजिट एंड रिलैक्स। अभी करेंगे हम लोग पवन मुक्तासन। राइट लेग पांव को ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए एक बार पवन मुक्तासन, फिर से नेक्स्ट सांस भरते हुए पांव ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट के ऊपर। जिनके गैस की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, वो धीरे धीरे करते जाएंगे। और अभी दोनों पैरों को इकट्ठे उठाने हैं। जिनके कमर में दर्द है वो एक एक पांव से करें,
दोनों पाँव से करने का प्रयास नहीं करें, तो हमारे स्पाइन पे बहुत ज्यादा असर होता है। इससे धीरे से पाँव को पेट के ऊपर लेके जाएंगे। जिसका सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो इसको ना करे, जो जिनका सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं हो तो वो सांस छोड़ते हुए ना सके। पूर्ण पवन मुक्तासन। चलित पवन मुक्तासन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग राइट पे लेंगे, फिर लेफ्ट पे लेंगे, फिर इसको बैठक उठा बैठक चलित पवन मुक्तासन। तो हमारे हड्डियों के बीच में अगर कभी गैस छुपता है तो वो पूरा धीरे से बाहर निकल जाएगी। अभी क्या करेंगे, हम लोग दोनों हाथों को रखेंगे बॉडी के साइड पे, सांस भरते हुए राइट लेग ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, बढ़ते ऊपर छोड़ते नीचे, बढ़ते ऊपर छोड़ते नीचे, बढ़ते ऊपर छोड़ते नीचे। जिनके कमर में दर्द है वो दो पैर इकट्ठे नहीं उठाने हैं और सामने की ओर नहीं झुकने हैं, और जिनके हार्निया का प्रॉब्लम है वो पीछे की ओर कोई भी आसन नहीं करे, जिसके द्वारा नाभि में जोर पड़े। सांस भरते हुए दोनों पैर इकट्ठे 90 डिग्री उठाए, सांस छोड़ते हुए नीचे, बढ़ते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, पूर्ण हलासन। फिर सांस भरते हुए ऊपर, धीरे से अपने कमर को सर्वांगासन में ले लेंगे। जितना हो सके सांस छोड़ते हुए धीरे 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 अपने पैरों को माथे की तरफ लाएंगे, हाथों को रखेंगे साइड पे, पूर्ण सर्वांगासन। स्लोली स्लोली इनहेल करते हुए पैर को ऊपर लें, सर्वांगासन। स्लोली स्लोली हाथों को सपोर्ट के साथ स्पाइन को नीचे लें, पूर्ण हलासन। इसी पोस्चर पे पाँव को रखें 45 डिग्री और पीठ को बंधे हुए नॉर्मल। दृष्टि रखेंगे हम अपने दो फिंगर के ऊपर। इससे हमारे जो कोर एरिया है बहुत ज्यादा खिंचाव होते हैं, तो इसमें एक्सरसाइज डाउन। इस आसन को हम लोगों को डेली का डेली कम से कम 5 टाइम तो करनी है। अभी सांस भरते हुए पैर को साइडलिंग करेंगे, एक एक पाँव से, एक पाँव से चलते 1 2 3, ठीक है। फिर 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को इकट्ठे करेंगे। अगर आपके कमर में प्रॉब्लम हो तो आप दोनों हाथों को कमर के नीचे सपोर्ट के लिए रख सकते हो और साइडलिंग करने हैं। 1 2 3 3 2 1। दोनों पैरों को इकट्ठे रखने हैं, सांस भरते हुए पूरा पाँव को खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए, बढ़ते हुए पैरों को पेट के सामने, सांस छोड़ते हुए बाहर। फिर इसको उल्टा करना है। 1 2 3 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को रखेंगे बॉडी के साइड पे, एक पाँव को लेंगे, बड़ा बड़ा शून्य बनाना है। एक पाद वृत्तासन, पाद वृत्तासन। फिर सांस छोड़ते हुए, इसमें रिवर्स भी करना है तभी बैलेंस होगा। एक एक पाँव से 1 2 3, ओके। राइट नाउ 3 2 1। फिर से एक बार मैं कह रही हूँ, दोनों कमर में दर्द हो दोनों पैरों से नहीं करेंगे, हाथों को सपोर्ट में लेंगे कमर के नीचे, दोनों पैर उठाएंगे, एकदम गोल घुमाना है। 1 2 3 एंड रिलैक्स। फिर से 3 2 1 रिलैक्स, ठीक है। अभी राइट लेग को लेंगे और अपने फॉरहेड से
नाक से हमारे दो फिंगर की टच करने हैं, टच करेंगे। जैसे बच्चे करते हैं ना बचपन में। अभी दोनों पैरों पे गच्छे लेंगे, सांस छोड़ते हुए, दोनों अंगूठे को पकड़ेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। स्लोली स्लोली बॉडी को रिलैक्स करें। रिंकू जी टाइम ओवर हो रहा है हमारा। शवासन 2 मिनट के लिए पूरा शरीर को आराम के साथ, शरीर के हर एक अंग को अपने बंद आंखों से का प्रयास करेंगे। हर एक शरीर का अंग फ्लेक्सिबल हो गई है, स्ट्रेंथ स्टेमिना फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी बाय डे, मोमेंट बाय मोमेंट। हम अपने शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जा रहे हो, साथ प्राणायाम के साथ, मेडिटेशन के साथ अपने मन को पावर दे रहे हैं, प्राणायाम के साथ अपने सांसों को पावर दे रहे हैं, आसन के साथ अपने शरीर को, शरीर के हर एक ऑर्गन को हम लोग खुश रख रहे हैं। अभी राइट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट टर्न के ऊपर बैठेंगे। पसीने आए हैं तो पोछे। थोड़ी सी अनुलोम विलोम करेंगे, थोड़ा ध्यान अपने सांसों के ऊपर रखेंगे। लेफ्ट हैंड को ध्यान मुद्रा में रखें, राइट हैंड से पूर्ण मुद्रा बनाएं, राइट नोस्ट्रिल को टैप करेंगे, आंखों को बंद करें, सांसों को भरेंगे लेफ्ट साइड से, स्टार्ट करें, राइट से छोड़े, राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े। इनहेल, होल्ड इट, 1 2 3 4 5। Slowly, slowly exhale from right, बाहर रोके, 1 2 3 4 5। इधर से छोड़ा उधर से भरा, होल्ड इट, 1 2 3 4 5। Exhale from left, hold it, 1 2 3 4 5। इनहेल, इसको बाहर रोकेंगे, फिर इनहेल करें, अंदर रोके, 1 2 3 4 5। एक्सहेल करें, बाहर रोके, 1 2 3 4 5 and relax. Take a long breath, inhale and exhale. ब्राह्मी करेंगे, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को रखेंगे आंखों के ऊपर, रिंग फिंगर को आला नोस्ट्रल, थंब फिंगर से अपने ईयर होल को बंद करेंगे। इनहेल करने पहले सांसों को हामिंग के साथ छोड़ना है। मतलब जब भी हम लोग हामिंग करेंगे, हमारा पूरा इस चेहरे के इस पोस्चर पे पूरा पूरा वाइब्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करें।
दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में ले ओम प्रबंध प्रणव करेंगे। आंखों को बंद रखें। शरीर पे जो वाइब्रेशन कंपन करना मुझे उसको मन ही मन पे जो अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पण करते जाएं। प्रार्थना करें। सुबह की ग्रेटिट्यूड उनको करने हैं, यूनिवर्स की थैंक्स बोलने हैं। हर एक मनो इच्छा मनोकामना में से शेयर करनी है, बाकी किसी से नहीं, क्योंकि आजकल की दुनिया में ये सब सुनने किसी के पास टाइम नहीं है। इसीलिए आप जो भी बात करना चाहते हो, जो भी कन्वर्सेशन है, जो भी कंप्लेंट है, सब आप उनके साथ नहीं रखो। जो आपका कदर करे, जिसने आपको दुनिया में भेजा है। अगर हम लोग कभी किसी को कहीं पे भेजते हैं तो हमें उनकी चिंता रहती है कि वो बच्चा वहां पे जाके क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जब भगवान हमें पृथ्वी पे भेजते हैं तो उनको ज्यादा चिंता रहती है हमें लेकर कि हम दुनिया में आके अपने आप के लिए, दुनिया के लिए, संसार के लिए, परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो वही हमारी देख रेख करते हैं। अपने आप को उनके चरणों में समर्पण करें। अभी जो नवरात्रि का 9 दिन का जो भी व्रत रखते हैं तो सिर्फ माता रानी का खाने का व्रत नहीं रखना है, अहंकार को छोड़ने का व्रत रखना है। एक दिन अहंकार के लिए व्रत रखे, एक दिन गुस्से के लिए व्रत रखे, एक दिन लोभ के लिए, एक दिन मोह के लिए, द्वेष के लिए। देखो फिर 9 दिन भी कम पड़ जाएंगे अपने शरीर के सभी ईगो को हटाने के लिए। हर चीज का खाने का फास्ट रखने से नहीं होता है। जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता हमें उसी का फास्ट करने। और योग का दिया नहीं, मशाल जलाने हैं शरीर के अंदर, ताकि उस मशाल से हम अपने आप के साथ पूरे सकारात्मक ऊर्जा, पूरा ऊर्जा पूरी दुनिया तक, विश्व तक चला सके। जैसे सूर्य 365 दिन में अपना काम करता है, ठीक वैसे ही हम कार्य को, योग के कार्यों को, अपने कर्म योग को, भक्ति योग को, ज्ञान योग, सब योगों को पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन में लाने हैं। दोनों हाथों को रब करेंगे, हाथों को स्पर्श करें, चेहरे लगाएं। अभी सभी अपने अपने वीडियो ऑन कर लेंगे, सभी इकट्ठे मिलके हंसेंगे। अच्छा लगेगा। सब आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लें। दोनों हाथों को सेंटर ऑफ चेस्ट पे रखेंगे। अपने शरीर के हर एक अंग बहुत खुश होते हैं, वो हैप्पीनेस फील करते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं या फिर गुस्से के थॉट्स करते हैं, कोई नेगेटिव थॉट, तो वो डर जाता है अंदर से, कुछ कहते हैं कि क्या हो गया है भगवान, कितनी सोचता हूँ मुझ पे कोई प्रॉब्लम ना गई हो। हार्ट सोचता है मुझ में ना कोई दिक्कत आ जाए, ना मुझ में कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाए कि सब मतलब अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो। तो हमें गुस्सा करना ही नहीं है, हमें स्ट्रेस लेना ही नहीं है। आप लोग कितना भी योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, अगर ये सब टेंशन लोगे आप कभी स्वस्थ नहीं रह पाओ। क्योंकि देखो दुनिया में कौन कितना दिन के लिए आया है कोई नहीं जानता। सब खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाके, कुछ लेके नहीं जाने वाले। लेकिन कर्म को ऐसा करना है कि हम अपना छाप छोड़ के जाए।
आपने एक बड़ा घर बना लिया, उसमें कितने जन रहेंगे, लेकिन दुनिया वालों के दिल में जो हम लोग रहेंगे, उससे बड़ा घर कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये हमारे असम का एक गायक था, सिंगर था, जुबिन गर्ग। वो 18 सितंबर 11 महीने नवंबर को 1972 में जन्म लिया, असम के जोरहाट में। ठीक है। और 19 सितंबर 19 हाँ 19 तारीख 9 सितंबर 25 को असम को छोड़ के निकल गए। वो गए थे सिंगापुर में, विदेश में, अपना गाने का प्रोग्राम करने के। और नॉट ओनली असम का एक बच्चा था, वो असम का एक ज्वेल था नहीं है, वो देश से गया है, लेकिन आत्मा के स्वरूप वो सब जगह पे रह रहे, हर जगह पे है। इसीलिए उनके लिए तो हम लोग जितना भी बात करें कम है। हर किसी को जाने हैं, श्री कृष्ण भी चले गए, मानव देह लेके आए। इसलिए ना अपने आप को ऐसा करके जाना है ताकि हम अपने आप को अमर बना के जा सके। ओमर हम ओ अमर हम। आज की क्लास आप हम अपने कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। अर्चना जी बोलिए। हाँ, बहुत सुंदर क्लास हुआ मैडम। और Thank you. मैंने पहले ज्वाइन नहीं किया, प्रॉब्लम था थोड़ा सा, तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। राम राम। यस, और किसी को कुछ कहना हो? अशोक जी, कमल फूल जिले। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हो आप? बस ठीक। आपको देख के तो और थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। जो नया नया वही रहते हैं आसन, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ नया मिलता है। और बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लिया आपने, और बहुत सुंदर, शब्द ही नहीं है। कानाचं तुझं ते पायपूस याच्यावर पडलं सगळं, कानाला बांधायचं. यस, नमस्ते। आज का क्लास बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारे आसन भी हो गए। और आज का तो आपने क्लास लिया वो बहुत ही अच्छा था। धन्यवाद, नमस्ते। सारिका जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। ओम हरम सर, सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत दिनों से छूटा हुआ था मैम, बहुत अच्छा करवाया आपने। बीच में मैंने बहुत लेजीनेस आ गया था, बहुत छोड़ चुकी थी, लेकिन आज आपने सब रिमाइंडर करवा दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से सब कुछ करना शुरू कर देती हूँ। डेली करना है, डेली छोड़ना ही नहीं है। जिस दिन आसन नहीं करो उस दिन खाना मत खाओ, उस दिन फास्टिंग ही रख दो। अपने आप को पनिश करो कि आज मेरा आसन छूट गया। कैसे छूट गया? जैसे बच्चों का केयर करना हम लोग नहीं छोड़ते ना, वैसे अपने शरीर का केयर करने में नहीं छोड़ना है। जिस दिन आसन छूटे, प्राणायाम छूटे, जिस दिन योगा छूटे, उस दिन खाना मत खाओ। अपने आप को पनिश करो, तब छूटेगा नहीं। नागेश्वर, वोट ऑफ थैंक्स। अनम्यूट। सर्वप्रथम त्रिवेणी संगम की ओर से हमारे रिंकू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजाकर उनका हम आभार व्यक्त करेंगे तहे दिल से। बहुत ही सुंदर सेशन, मस्त, कुछ थोड़ा सा हटके भी एक्सरसाइज थी और स्मूथ वे से लिया है। बहुत ज्ञान का भंडार है हमारे रिंकू जी के पास, आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत है उन्हें, बहुत जीवन में संघर्ष भी किए, बहुत नजदीक से संघर्ष किया है। पिछले बार उन्होंने अपने संघर्ष की स्टोरी भी बताई थी। तो बहुत ज्ञान है, लेकिन समय की सीमा होती है, समय की मर्यादा होती है, तो हमें निश्चित रूप से रुकना पड़ेगा। तो रिंकू जी, मैं तहे दिल से पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आगे भी आपकी सेवा निश्चित रूप से मिलेगी। और सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत हम समापन की ओर चलेंगे। यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए,
आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। अशोक जी स्लोगन बोल दीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए, स्लोगन बोलिए। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज। ओम। कल गुरुवार का दिन है। कल हमारे साथ सूरत से रेणु जी वैद हमारे साथ जुड़ने वाली है। बहुत एक शानदार टॉपिक के साथ आपको जानकारी मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा भाई बहन कल जुड़े, सबको आप अपने परिजनों को भी जानकारी कराएं। रेणु जी को हम पहले भी काफी बार सुन चुके हैं। बहुत बढ़िया उनका टॉपिक, बहुत ही बढ़िया सेशन होता है और ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बहुत शानदार तरीके से हमारा मार्गदर्शन करती है। तो कल रेणु जी हमारे साथ जुड़ने वाली है। ओम अरहम। Good day to everyone. Thank you. Thank you. Thank you.